हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग सैम थ्री का सैम थ्री का बोल सकते हो हम लोग बहुत ही बेहतरीन जो है पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा जो स्टूडेंट्स वो रहेगा वेव मोशन पे। और इसमें हम लोग एक्चुअली जो हमारा चैप्टर है, इसमें चैप्टर जो है स्टूडेंट्स हम लोग को चैप्टर बेसिकली पढ़ना है वाइब्रेशन एंड वेव्स। ये हमारा चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर वेव मोशन का और वाइब्रेशन एंड वेव्स, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वेव्स क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि मैं सनी तिवारी, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएड अपीयरेंस। और आप सभी को इतना बताना है कि हमारे इस चैनल पे एसएस फिजिक्स क्लासेस पे सैम वन से लेके सैम सिक्स तक एकदम प्रॉपर सिलेबस के साथ एकदम न्यू सीबीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। एकदम न्यू सीबीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अपडेट हुआ उसके बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक है, आप जाके ज्वाइन करो, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे इस क्लास से जुड़ पाए, अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुँच पाए। तो चलो अगर हम बात करें सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स कि वेव मोशन का, तो वेव मोशन से पहले हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि व्हाट इज़ वेव। अगर हम वेव के बारे में नहीं जानेंगे, व्हाट इज़ वेव, अगर वेव के बारे में नहीं जानेंगे तो ये टॉपिक का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बोलते हैं ना कि यार पूरा चैप्टर रामायण ख़त्म हो गया तब पूछोगे सीता कौन है, तो मतलब कि आप कुछ समझे ही नहीं। तो पहले हमको समझना होगा अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट को। तो देखो वेव क्या है। मान लो जैसे एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, तो जैसे अगर हम तालाब में देखते हैं कि पानी पानी रहता है ना। तो इसमें पानी रहता है, तो जब भी अगर हम इसमें एक स्टोन फेंकते हैं, अगर जब हम एक इसमें स्टोन फेंकें तो हम इसमें एक चीज़ देखने को मिलता है क्या, कि ये जो पानी है, ये पानी का लहर ऐसे ऐसे लहर आ जाता है, लहर देखने को मिलता है कि पानी, अगर मान लो कि ये लहर फैला, अब इसमें एक थर्माकोल डाल दो, तो देखो कि इसके साथ साथ ये थर्माकोल भी क्या हो रहा है, वेव्स के कारण से ये जो वेव्स बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी क्रिएट हो रहा है और एनर्जी के कारण से, इसके एनर्जी के कारण से थर्माकोल्स भी वेव्स के कारण से ऐसे मूव कर रहा है। तो कुछ एक तरफ से हम लोग वेव को सिंपली क्या बोल सकते हैं, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो वेव को हम लोग लिख सकते हैं वेव्स आर एक तरफ से कैरियर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैरी करने का काम करता है ना। वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी, waves are carrier of energy and they transfer एक मिनट थोड़ा सा राइटिंग, दे ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम, एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम। विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम। तो ये इसका सिंपल नोट्स बन सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम स्टूडेंट्स इसका सिंपल तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर कि वेव्स का, तो याद रखिएगा ऐसे तो कुछ कैटेगरीज देखने को मिलते हैं। अभी मुख्य तौर पे हम लोग दो कैटेगरीज का बात करेंगे, वेव्स के दो कैटेगरीज का बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेव में, है ना। जैसा कि तो वो देखो, अगर हम पहले दो कैटेगरी का बात करें, जैसे पहला एक हो गया तुम्हारा, एक पहला जैसे मैकेनिकल वेव, और अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा यहाँ पर ले लें तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये क्या होता है अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब क्या होता है ये हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो कैसे मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं, बेसिकली
ऐसा वेव जिसको मतलब कि ये मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, सीधा सीधी इसको हम लोग लिख सकते हैं विच ट्रैवल्स थ्रू मीडियम। और अगर हम बात करें एक शॉर्ट सिंपल तरीके से, जैसे मीडियम कैसा हो सकता है, मीडियम तुम्हारा एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना। मीडियम कैसा हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, ठीक है। और वेव्स, अब जैसे कौन कौन से वेव्स आ गए इसमें, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल के तौर पे वेव्स में अगर हम देख लें कौन कौन सा वेव्स आ गया, तो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग एक तौर पे अगर देखा जाए तो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग एक लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब सीधे को हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का, अभी हम लोग चल के आगे चल के बात करेंगे वो क्या है, वो भी हम समझेंगे। वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो गया एक तरफ से, ये मैकेनिकल वेव में एग्जांपल के तौर पे, या फिर साउंड वेव्स हो गया, ये एक तरह का मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव्स। अब देखो एक चीज़ समझो, ये तो मीडियम है, ये तो क्या है मेरा मीडियम है कि जिसके थ्रू ये ट्रैवल करता है। तो मैकेनिकल वेव कैसा, वैसा वेव जो किसी मीडियम के थ्रू क्या होता है, ट्रैवल होता है। और अगर हम बात करें, देखो अगर हम लोग स्टडी में हम लोग को इस मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ना है, इस मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव का, देखो ध्यान से सुनो एक चीज़, अभी हम लोग बात करेंगे उसका भी, इसका भी बात करेंगे हम लोग। चलो पहले इसका बात ही कर लेते हैं, चलो देखो सुनो, इसका बात कर लेते हैं चलो, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो सीधा सीधी इसका हम लोग इसको बोल सकते हैं विच डू नॉट रिक्वायर any medium to travel, any medium to travel, which do not require any medium to travel। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक लाइट ऐसे तो माना जाता था, ऐसे पहले के साइंटिस्ट लोग मानते थे कि जो लाइट है वो एक ईथर एक तरह का ये है, उसके थ्रू मतलब ये होता था, ऐसे जो भी है। बट बाद में पता चला कि लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट को एक मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपोगेट होने के लिए। बाद में तो ये पता चला, जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, लाइट तुम्हारा हो गया एक्स रेज, एग्जांपल के तौर पे जैसे यूवी रेज हो गया, तुम्हारा गामा रेज हो गया। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, ये सब एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट हम लोग को मेन तौर पे हम लोग को मैकेनिकल वेव ही पढ़ना है सिलेबस में हम लोगों का। तो देखिए अगर हम बात करें मैकेनिकल वेव का, तो जनरली मैकेनिकल वेव का भी हम लोग बात करेंगे ये दो कैटेगरी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। वो पहला कैटेगरी है ट्रांसवर्स वेव, और इसके बाद भी और है कुछ कैटेगरीज जो हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल वेव में। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो अभी हम लोग एक एक करके बारीकी से बात करेंगे, समझेंगे। देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, सीधा सीधी जान लो कि जैसे मान लो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कहने का मतलब इधर है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, है ना। तो एक चीज़ कहने का मतलब है कि जैसे एक साइकिल का एग्जांपल ले लो, कि जैसे साइकिल खड़ा है, मान लो एक जगह पे बहुत सारा साइकिल खड़ा है, एक साइकिल गिरा तो उसके कारण से सारा साइकिल क्या होता है, गिर जाता है, देखते हो ना, गिरते देखे हो ना। तो क्या होता है, यहाँ पर जो वाइब्रेशन होता है ये परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का, मतलब एनर्जी जिस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है उसके परपेंडिकुलर, है ना। एक हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे एक तरफ से, अभी हम लोग इसमें देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे कैसे।
जैसे अगर हम बात करें, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और याद रखना अगर इसके परपेंडिकुलर, कहने का मतलब अगर इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा ना, इसका परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का, तो इसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। इसी को ट्रांसवर्स वेव मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अगर परपेंडिकुलर अगर तुम्हारा वाइब्रेशन हो रहा है मतलब कि, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, है ना। जैसे ये देखो, ये हमारा एक ट्रांसवर्स वेव हो गया, मतलब वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर हो रहा है इसके, है ना। तो अगर हम बात करें आम तौर पे, तो देखो मान लो सपोज दैट कि एक धागा है, जैसे ये हमारा देखो सपोज दैट कि मान लो कि कोई मतलब कि ये हम मान ले डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और एक पार्टिकल्स मतलब कि कोई मतलब वेव्स है, वेव्स कुछ इस प्रकार से होती है, इसमें कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे, मतलब ये जो है, ये देखो एक तरफ से सब समझ सकते हो कि मान लो ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे, मतलब इसके परपेंडिकुलर हो रहा है ना। मतलब ये जो है बेसिकली ऑल दिस आर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन किधर हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर हो रहा है। तो एक तरफ से ये जो वेव ऐसे बनता है इसका, और इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये तो दो मतलब अगर हम बात करें, देखो इसके एग्जांपल के तौर पे, इसका एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, जो वेव्स ऑन स्ट्रिंग, waves on a string, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, एक तरफ से ये दोनों इसमें ये मतलब दोनों तरीके से बना सकता है वेव, अदर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनाता है और ये ट्रांसवर्स वेव भी, और कैसे बनाता है हम लोग देखेंगे समझेंगे। ऐसे बस इतना जान लो कि जैसे कोई धागा ले लो, कोई रस्सी ले लो, कोई धागा, मान लो कि कोई धागा ले लो, और यहाँ से मान लो कि ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और कोई धागा ले लो, धागा को मतलब जब यहाँ से ऐसे हाथ से करते तो देखते हो ना कैसे वेव की तरह करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, करता है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से वाइब्रेशन हो रहा है, और वाइब्रेशन क्या हो रहा है, देखो क्या हुआ है, देखो इस जगह से मतलब कि जब भी हमने ऐसा किया तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है, एनर्जी इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, और वाइब्रेशन हो रहा है ऊपर नीचे। तो ऐसे इस तरह का हम लोग वाइब्रेशन को क्या कहेंगे, सीधा सीधी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब अगर हम बात करें सीधा सीधी इसका एक सिंपल डेफिनेशन का, तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे अभी, हम लोग आगे चल के देखेंगे। और यहाँ पर एक केस आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, तो चलो इसको भी समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। कहने का ये मतलब हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि जब सपोज़ करो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का डायरेक्शन ये है, और वाइब्रेशन भी तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के डायरेक्शन में ही हो, तो ऐसे वेव्स को, जो यहाँ पर वेव्स जनरेट होंगी, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे कि एक स्प्रिंग ही एक एग्जांपल ले लो, एक स्प्रिंग में देख लो कि जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ ही होता है। तो कहने का मतलब क्या, इसका डिफिनेशन बनता है, यहाँ पर देखो दोनों का डिफिनेशन बनाते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव का डिफिनेशन बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी हम लोग नए पेज में ही बना देंगे। तो देखो एक चीज़ है, अगर हम बात करें इसके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, अभी हम लोग डिफिनेशन देख लेंगे, एक मिनट। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, तो देखो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल में जैसे साउंड वेव्स हो गया, इसके एग्जांपल में जैसे साउंड वेव्स हो गया। साउंड वेव्स में क्या होता है एक्चुअली, देखो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हम लोग को देखो याद रखना कि एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंप्रेस्ड और एक्सटेंड होते हैं, मतलब कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन। और कंप्रेशन में मीडियम का पार्टिकल का डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब कंप्रेशन में क्या होता है कि जो मीडियम पार्टिकल्स का जो डेंसिटी होता है ना, वो इंक्रीज़ हो जाता है, फिर अपने आप वो पार्टिकल्स वापस अपने जगह पर आ जाता है। तो याद रखिएगा कि इसके लिए मतलब मीडियम की भी प्रॉपर्टीज़ कुछ होती है, मतलब मीडियम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। कहने का मतलब कि इसका इनर्शिया और इसका इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टीज़ अगर ना हो तो याद रखना, ये इनर्शिया और इलास्टिसिटी, ये दो प्रॉपर्टीज़ अगर ना हो तो याद रखना कि इसके बिना वेव कभी ट्रैवल ही नहीं कर सकता है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ना हो तो कभी ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि एयर का पार्टिकल्स जो होता है
कंप्रेशन में मीडियम जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, इसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है और फिर अपने आप वापस आ जाता है। और हमने देखा क्या, और इसके लिए एक मीडियम भी, मतलब कुछ मीडियम का भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। मीडियम का प्रॉपर्टीज़ क्या, कि वो इनर्शिया और उसका इलास्टिसिटी उसमें होना चाहिए, इनर्शिया और उसमें इलास्टिसिटी होना चाहिए। नहीं होगा ये दो प्रॉपर्टी तो वो वेव ट्रैवल ही नहीं करेगा। तो मेन थिंग यही है कि देखो समझो सीधा सीधी कि इसमें हमको इसका डिफिनीसन क्या बनेगा। इसका डिफिनीसन ये बनेगा, पहले ट्रांसवर्स वेव का देख लो। ट्रांसवर्स वेव का क्या बन सकता है, ट्रांसवर्स वेव का क्या बन सकता है, कहने का मतलब ट्रांसवर्स वेव का यहाँ सिंपल सा डिफिनीसन बनेगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं, इफ़ द medium particles vibrate in the direction परपेंडिकुलर, इसको भी लिख ही देते हैं, परपेंडिकुलर टू direction of propagation of the wave this is called transverse wave. This is called ट्रांसवर्स वेव। तो कहने का मतलब यही हुआ, जैसे कि क्या कहने का मतलब यही हुआ कि मान लो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है और वेव जो है आपका यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, वेव पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसे वेव्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांसवर्स वेव। जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल हो गया लाइट, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इसके आगे, कहने का मतलब कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का डिफिनेशन देखें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डिफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनो, कि इफ़ द मटेरियल particles vibrate along the direction of propagation of waves, then they are called longitudinal वेव्स। देखो अब कहने का मतलब इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे साउंड हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा साउंड। अब कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव वेव। देखो और भी दो कैटेगरी हैं, कहने का मतलब और भी दो कैटेगरी कौन कौन से हैं, एक हो गए आपके प्रोग्रेसिव, एक आपके हो गए प्रोग्रेसिव वेव
और दूसरा होता है स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स। देखो इसमें क्या होता है, ये ऐसे वेव्स है जिसमें दोनों चीज़ देखने को मिल जाता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों देखने को मिल जाता है। अगर हम प्रोग्रेसिव का ही बात करें, प्रोग्रेसिव में देख लो तुम कि जैसे एक ओपन बाउंड्री है, एक साइड से तुम लिए हो, एक साइड से मतलब एक हाथ में धागा लिए हो, तो धागा लिए हो तो देखना क्या कि जो मतलब सीधा सीधी की तुम अपने हाथ से छोड़ोगे, अपने हाथ से जब उस पर ये करोगे, जैसे मान लो कि एक ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, यहाँ से वाइब्रेशन कर रहे हो मीडियम पे, और वो धागा जो है ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे 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 पार्टिकल्स मतलब ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वो मतलब कि वाइब्रेट कर रहा है, और वाइब्रेट करेगा तो इसका वेव्स कुछ इस तरह बनेगा, और इस तरह बनेगा तो एक चीज़ जान लेना कि एक पॉइंट तक देखना कि वो क्या होता है कि ये वेव्स जो है एक तरफ से एनर्जी एक पॉइंट पर जाके ख़त्म होते जाती है, क्या ये दोबारा वेव्स फिर उधर से उत्पन्न होकर आती है क्या, नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर एनर्जी अगर मीडियम पार्टिकल्स के द्वारा अगर कैरी किया जा रहा है, तो जो एनर्जी है, अगर मान लो कि इधर से हम जो वेव्स वाइब्रेट कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं, जो वेव्स के फॉर्म में ऐसे ये जा रहा है और फिर दोबारा ये वापस नहीं आ रहा है, मान लो जैसे रस्सी ही देखते हैं हम लोग हाथ से करते हैं, तो इधर से करते हैं तो फिर ये वेव्स के फॉर्म में जाता है बट फिर ये वापस नहीं आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। और स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव वही होता है, मतलब इधर से किए हैं, ये पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुआ, इधर से भी फिक्स्ड होता है, पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुआ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और उधर से भी रिटर्निंग करके ऐसे ऐसे पार्टिकल्स फिर वाइब्रेट होके उधर से भी आती है। तो वेव्स एनर्जी यहाँ पर फिर रिटर्न मतलब एकदम सीधा सीधी है कि जो जा रही है वापस वो नहीं आ रही होती है। तो जैसे इसका एग्जांपल एक हो गया प्रोग्रेसिव वेव का, तुम्हारा हो गया साउंड वेव, साउंड वेव हो गया तुम्हारा प्रोग्रेसिव वेव का साउंड वेव। साउंड वेव देखना कभी जाता है तो फिर आता है क्या, कान से सुनते तो क्या फिर कान से निकलता भी है क्या, नहीं ना। अब सीधा सीधी ये एग्जांपल उसका प्रोग्रेसिव वेव का हो गया साउंड वेव। अब जैसे मान लो कि जैसे इसमें क्या होता है, देखो समझो बता रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव में हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा इसको प्रोग्रेसिव वेव को थोड़ा और क्लियर करने का तरीका क्या है बता रहे, सुनो। मान लो सपोज दैट क्या हो रहा है, रुको एक मिनट इसको इरेज करने दो और उसके बाद बात करते हैं। प्रोग्रेसिव वेव को कर ही लेते हैं प्रोग्रेसिव वेव पर। मान लो कि एक साइड से इधर से फिक्स्ड है और इधर से भी फिक्स्ड है, और कहने का मतलब क्या कि ऐसे इधर से मान लो कि ऐसे वाइब्रेट करेगा, मान लो कि ऐसे कुछ ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, हाँ। और फिर इधर से भी देखो, इधर से भी वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 ये वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पर देखो ये नोट्स और एंटीडोज बनते हैं यहाँ पर, है ना, धागे के ऊपर बनते हैं ये नोट्स और एंटीडोज। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ नोट्स और एंटीडोज बन रहा है। देखो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर वाइब्रेशन, देखो ध्यान से समझना है, ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं जल्दी बताएगा। अगर यहाँ पर वाइब्रेशन ऐसी हो रहा है ना, जिधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, और अगर वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग, तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएगा। और अगर यहाँ पर नोट्स एंटीट्यूड्स, यहाँ पर वाइब्रेशन अगर ऊपर मतलब आप परपेंडिकुलर हो रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, तो इसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ठीक है। तो दोनों एंड जो है थ्रेड का कोई भी ओपन नहीं होता है, यहाँ पर फिक्स होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग वेव। एक तरफ से हम लोग इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। और एक अगर हम बात करें, ये तो स्टैंडिंग वेव हो गया, स्टैंडिंग वेव हो गया। प्रोग्रेसिव वेव का हमने देखा कि एक साइड से जब ये वेव जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है, एनर्जी एक बार ट्रांसफ़र होता है तो एक पॉइंट तक समझते हैं कि कोई एब्जॉर्ब या फिर ये ख़त्म हो गया, एक पॉइंट पे जाके वापस ये नहीं आता है प्रोग्रेसिव वेव में। और स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि ये वापस आता है, दोनों साइड फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एंड होता है। तो इसी को हम लोग स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं या फिर स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। अब देखो एक चीज़ सुनो, ध्यान से समझना, क्या बोलने का मतलब है कि इसका एक और कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में। वेव में मतलब कि 1D 2D 3D, इसको ये एक और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं।
ये है बेसिकली कि एनर्जी को कितने डायरेक्शंस के अंदर हम ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे कल के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग ने क्या बात किया, आज के हमने बात किया टाइप्स ऑफ वेव्स में मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने देखा मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए और इसको मीडियम नहीं चाहिए, और हमें पूरे सिलेबस में पढ़ना है मैकेनिकल वेव। तो हमने मैकेनिकल वेव का देखा 2 कैटेगरी, और भी आगे 2 कैटेगरी देखा हमने। ट्रांसवर्स वेव देखो हमने देखा स्ट्रिंग्स में जो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के। लॉन्गिट्यूडनल में अलॉन्ग द, मतलब जिधर डायरेक्शन होता है, उसका डिफिनेशन हमने देखा। फिर हमारा आ गया प्रोग्रेसिव वेव भी हमने बता दिया और स्टेशनरी वेव भी हमने बता दिया। तो आज के इस क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी बहुत ज़रूर करना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके आगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।